हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए एक नई वन शॉट वीडियो लेके आए हैं, किसकी? एरिया रिलेटेड टू सर्कल की। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल है। इसके अंदर क्या होता है, हमको बस समझना होता है कि क्या हमको निकालना है, क्या मतलब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्या माइनस करना है। बस ये हल्का सा समझ में आ जाएगा। चैप्टर बहुत सिंपल है। इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मुला दे रखा होता है, उसके अंदर फॉर्मुले के अंदर हमें वैल्यू लगानी होती है। वैल्यू लगाओ, आंसर मिले, पुट द वैल्यू गेट आंसर। काफी सिंपल है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे चलते चलेंगे। सबसे पहले तो हम इसके टर्म समझेंगे, क्या होता है कॉर्ड, सीकेंड, ये सब समझेंगे। फिर उसका फॉर्मूला समझेंगे। फिर उसका धीरे धीरे एक स्टेप पे कराएंगे। हम ज्यादा क्वेश्चन कवर नहीं कराएंगे, सिर्फ बेसिक आपको कॉन्सेप्ट देंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट है। ये वन शॉट रिवीजन वीडियो है, ये कोई अभी डिटेल में नहीं चल रहा है, रिवीजन चल रहा है। तो रिवीजन की तरीके से कराएंगे और एक एक स्टेप करके बढ़ाते चलेंगे। फिर आपको कॉन्सेप्ट दे देंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। स्टार्टिंग से क्वेश्चंस लगाए, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगा उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ इसके अंदर बेसिक टर्म्स हैं उनको समझ लेते हैं और फॉर्मूलेस को समझ लेते हैं। तो पहला टर्म आता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? देखिए जैसे ये हमारा एक सर्कल है, ठीक। इस सर्कल के अंदर कोई लाइन जो सर्कल को दोनों तरफ से टच करे, इस टाइप से, इसे बोलते हैं कॉर्ड। समझ में आ गया? कॉर्ड ये बाहर नहीं निकले, अगर ये बाहर निकल गई तो ये बन जाएगी सीकेंट। कॉर्ड का मतलब होता है सर्कल के सर्कमफेरेंस के अंदर तक रह जाए, वो क्या होती है? कॉर्ड। अगर ये यहाँ से बाहर निकल जाए इस टाइप से, जैसे ये निकलेगी बाहर, ये क्या हो जाएगी हमारी? सीकेंट। और ये क्या है? कॉर्ड। अगर बाहर नहीं जा रही है तो ये हो गई कॉर्ड। ठीक है, समझ गए होंगे? ये सीकेंट और ये कॉर्ड। एक बात और इम्पोर्टेंट, एक सर्कल के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वो उसका डायमीटर होता है। क्योंकि ये जैसे मान लीजिए हमारा सेंटर है, तो सेंटर में जब इसका हम डायमीटर ड्रॉ करेंगे तो इससे बड़ी भी कॉर्ड ड्रॉ हो ही नहीं सकती। यही तो होता है, यहीं पे मैक्सिमम पार्ट है। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो और छोटी जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएंगे और छोटी जाएगी और छोटी जाएगी, यहाँ से नीचे आएंगे फिर भी छोटी हो जाएगी, यहाँ से नीचे आएंगे फिर भी छोटी हो जाएगी। तो डायमीटर जो होती है, जो एक सर्कल के अंदर डायमीटर होती है, वही उसकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल इज इट्स डायमीटर। ठीक, सीकेंट हो गया, कॉर्ड हो गया। अब देखिए, अब आता है हमारा आर्क। आर्क बताते हैं आर्क क्या होता है। जैसे यही हमारा सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल के अंदर यहां से लेके ये वाला हिस्सा, ये कोई छोटा सा सर्कमफ्रेंस का पार्ट, इसे बोलते हैं आर्क। ठीक है, आर्क क्या होता है? पूरे सर्कमफ्रेंस का कोई एक छोटा सा पार्ट, उसे बोलते हैं आर्क। अगर ये छोटा है तो इसे बोलेंगे माइनर आर्क, और अगर ये इधर से लिया गया है तो इसे बोलेंगे मेजर आर्क। मतलब सर्कमफ्रेंस का कोई भी एक पार्ट, उसे बोलते हैं आर्क। अगर छोटा है तो बोलेंगे माइनर आर्क, अगर बड़ा है तो बोलेंगे मेजर आर्क। ठीक है, आर्क पढ़ते कैसे? जैसे ए सी बी डी। तो अगर हमने ऐसे लिखा ए सी बी, ऊपर ऐसे लगा दिया, ये आर्क का साइन होता है। ए सी बी, ए से सी, सी से बी, ये हो गया हमारा माइनर आर्क। और अगर हमने लिखा बी डी ए, ये ऐसे लिखा बी डी ए, मतलब बी से चले डी पे पहुंचे फिर ए पर आए, तो ये हो गया हमारा मेजर आर्क। आर्क भी समझिए, आर्क में दो टाइप होते हैं, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। ठीक है, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है? इस आर्क के द्वारा, ये जो आर्क है, इस आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसे ही बोलते हैं सेंट्रल एंगल। जैसे ये हमारा ओ पॉइंट सेंटर हो गया सर्कल का, सर्कल का सेंटर हो गया। इसके आर्क से अगर हम दो रेडियस निकालें, ऐसे गया एक रेडियस, ऐसे गया, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसे बोलते हैं सेंट्रल एंगल। ठीक है, समझिए। सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है? जैसे अभी हमने बनाया था, अभी हमने कॉर्ड बनाई थी, है ना, कॉर्ड बनाई थी। ऐसे ये सर्कल था, इसके अंदर हमने कॉर्ड बनाई। ठीक, इस कॉर्ड से जो कम एरिया वाला पार्ट होगा उसे बोलेंगे माइनर सेगमेंट। सेगमेंट भी दो टाइप के होते हैं, माइनर एंड मेजर। ये जो कम एरिया वाला पार्ट है इसे बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और ये जो ज्यादा एरिया वाला पार्ट है इसे बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है बच्चा लोग, सेगमेंट भी समझ आ गया। सेगमेंट दो टाइप होते हैं, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। कॉर्ड से जो नीचे वाला एरिया होता है उसे माइनर सेगमेंट, कॉर्ड से ऊपर वाला एरिया मेजर सेगमेंट। नीचे ऊपर वाला मेन चीज नहीं है, मतलब कम एरिया होगा तो माइनर सेगमेंट होगा, ज्यादा एरिया होगा तो मेजर सेगमेंट होगा। अब बात आती है सेक्टर की। सेक्टर भी दो टाइप के होते हैं, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। तो देखिए जैसे ये है, ठीक, ये हमारा सेंट्रल एंगल था, ये हमारी कॉर्ड थी, कॉर्ड से जो एंगल बन रहा था उसे बोलते हैं सेंट्रल एंगल। अब इस एंगल यहां से लेके ये पूरा एरिया, ये पूरा, इसको हटा दीजिए कॉर्ड को, ये जो पूरा एरिया है इस पूरे एरिया को बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, और इस ऊपर वाले एरिया को बोलेंगे मेजर सेक्टर। ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर, और ऊपर वाला एरिया हो गया हमारा मेजर
सेक्टर। समझ गए होंगे, इसमें किसी को कोई इशू नहीं होगा, अच्छे से क्लियर है सबके लिए। ओके, अब हमने ये समझ लिए, हम सारे टर्म्स हमारे हो गए। अब इसके बाद आता है हमारा फॉर्मूला। तो देखिए माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये सारे फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद होंगे तो ये चैप्टर बहुत सिंपल है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। इसके अंदर वैल्यू दे रखी है, उनको वैल्यू फॉर्मूले के अंदर लगानी है, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, इतना सिंपल चैप्टर है, बस फॉर्मूले याद होनी चाहिए। तो पहला आता है लेंथ ऑफ माइनर आर्क, आर्क की लेंथ। आर्क की लेंथ जैसे ये सर्कल था, इसके अंदर इस एरिया की लेंथ निकालनी है, ये एरिया में तो ये बाउंड्री की लेंथ निकालनी, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r थीटा अपॉन 360। थीटा क्या होता है? सेंट्रल एंगल, बताया था मैंने। थीटा क्या होता है? सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल पे जो एंगल बनना होगा सेंटर पे, वो होता है हमारा थीटा। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क 2 पाई r थीटा अपॉन 360, ठीक है। अब मेजर आर्क की बारी आती है। तो माइनर आर्क का अगर फॉर्मूला याद होगा तो मेजर आर्क का ऑटोमेटिकली निकल आएगा। मेजर आर्क क्या होता है? ये यहां से लेके यहाँ है क्या, ये सर्कमफेरेंस ही तो है ना। अगर हम टोटल सर्कमफेरेंस में, टोटल पूरा हो गया, टोटल में से अगर हम ये वाला सर्कमफेरेंस माइनस कर देंगे तो हमारा ये तो बचेगा, और ये है क्या? मेजर आर्क। तो 2 पाई r सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में से माइनर आर्क की वैल्यू को माइनस कर दिए, मिल जाएगा। माइनर सेगमेंट, सेगमेंट का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। मेजर का सेगमेंट का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये सारे फॉर्मूले को देख लीजिए। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। ये जो 1/2 r स्क्वायर sin थीटा है, ये देखिए ये हमारा सर्कल था, यही था ना, ये था हमारा सर्कल, ये सर्कल था, और ये यहाँ पे कॉर्ड थी, ठीक है। ये हमारा क्या चल रहा है? माइनर सेगमेंट। सेगमेंट मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। सेगमेंट के लिए निकाला मतलब अगर हम पूरे सेक्टर में से इस ऊपर वाले ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दें तो हमें ये तो मिलेगा। पूरा सेक्टर ये होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर इसमें से हम इस ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर देंगे तो हमको ये तो मिल जाएगा माइनस सेगमेंट। तो पूरे सेक्टर, ये पूरा सेक्टर हो गया। सेक्टर का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसमें से हमने इस ट्रायंगल को माइनस किया, ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 r स्क्वायर sin थीटा, याद रखना इसको भी, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। इसके बाद आया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट मतलब बाकी का एरिया। तो बाकी एरिया कैसे करेंगे? पाई r स्क्वायर थीटा माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। इसके बाद आता है डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हील इन वन रोटेशन। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा क्या होता है। जैसे हमारा कोई व्हील है, ठीक है, जैसे हमारा ये व्हील है, व्हील मतलब पहिया, गाड़ी का पहिया, ये पहिया है हमारा, मतलब आई मीन व्हील। ये व्हील जब हमारा रोटेट करेगा, जब हमारा घूमेगा, तो एक चक्कर में अपनी सर्कमफेरेंस का तो डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे देखिए हमारा व्हील है ये, तो व्हील यहां से लेके यहां तक इसका हो गया सर्कमफेरेंस। तो जब ये स्टार्ट करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे था, ये स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे आगे जाएगा, तो आगे आता जाएगा, फिर ये आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। तो जब ये पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा, जब ये अपना पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा, तो वो कितना होगा? इसके सर्कमफेरेंस के बराबर होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझ लेते हैं, होता क्या है, ये व्हील है, ठीक है। जब हमारा व्हील पूरा रोटेट करेगा ऐसे, तो एक बार में वो अपने एक सर्कमफेरेंस के वैल्यू के बराबर तो रोटेट कर पाएगा, उससे ज्यादा तो करेगा नहीं, उससे कम भी नहीं करेगा। जितना उसका सर्कमफेरेंस होगा उतना ही एक बार में वो रोटेट करेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन मिल ही जाता है अक्सर, ठीक है। ये समझ लिया हमने। चलिए अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाते हैं। एनसीईआरटी के भी जो इंपॉर्टेंट है वो भी लगाएंगे। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि हमारे दो सर्कल हैं, एक ये सर्कल और एक ये सर्कल। इस सर्कल का जो रेडियस है वो 19 सेंटीमीटर है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। बड़े वाले सर्कल का रेडियस 19, छोटे वाले सर्कल का 9। इन दोनों के बराबर एक बड़ा सर्कल है, ठीक है। इसका हमको रेडियस फाइंड आउट करना है। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज बोली है कि इन दोनों का सर्कमफेरेंस जोड़ेंगे तो इसके सर्कमफेरेंस के बराबर आएगा। क्या बोला है? जो फर्स्ट सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस और सेकंड सर्कल के सर्कमफेरेंस को जोड़ेंगे तो वो थर्ड सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर है। तो यहीं से हमको इसका रेडियस मिलेगा नए वाले का। ये क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल, सर्कमफेरेंस थर्ड सर्कल इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड। तो थर्ड सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई कैपिटल आर, इसकी जो वैल्यू कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। छोटे वाले का 2 पाई स्मॉल आर प्लस 2 पाई स्मॉल आर,
ठीक है, ये आर है और ये हमारा आर वन है। तो होता क्या है, 2 पाई आर, 2 पाई दोनों में कॉमन, 2 पाई बाहर निकाल लिया, आर प्लस आर वन, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, आर इक्वल टू आर प्लस आर वन, आर इक्वल टू कितना आएगा, आर की वैल्यू 19 और आर वन की वैल्यू 9, 19 प्लस 9 28 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा बगैर वाले सर्कल का रेडियस। ठीक है, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए इसको अच्छे से। तो ये हो गया होगा हमारा नोट आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। फिर भी एक बार और समझ लेते हैं, एक बड़ा सर्कल है एक छोटा सर्कल है, सॉरी एक बड़ा सर्कल है एक छोटा सर्कल है, इसका रेडियस 19, इसका रेडियस 9, इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के अलावा एक तीसरा सर्कल आता है। तो यहीं से हम इसको निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड, 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर वन। ठीक है, 2 पाई आर यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, 2 पाई कॉमन आ गया तो आर प्लस आर डैश अंदर बचा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, आर इक्वल टू आर प्लस आर डैश, आर की वैल्यू स्मॉल आर की वैल्यू 19, वहां से आर वन की वैल्यू 9, वहां से दोनों को ऐड किया, कैपिटल आर की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये हो गया। अब हम कराते हैं एक्सरसाइज 12.1 आर्चरी है। ठीक, मतलब जिसमें निशाना लगाते हैं वो, पहला उसका अंदर सर्कल गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक ऐसे कुछ है उसके अंदर। ठीक है, ऐसे है ये हमारा। ओके, इसके अंदर बोला ये जो गोल्ड वाला एरिया है इसका जो डायमीटर है, ये पहला गोल्ड है। ठीक, इसका जो डायमीटर है गोल्ड वाले एरिया का डायमीटर, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3, इसके जो गोल्ड वाले का डायमीटर है वो हमारा वो है हमारा 21 सेंटीमीटर। गोल्ड वाले का डायमीटर वो है हमारा 21 सेंटीमीटर और बाकी सभी के जो विड्थ है वो हमारी 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो गोल्ड वाला डायमीटर है उसकी जो गोल्ड वाला एरिया है इसकी डायमीटर हमारी 21 सेंटीमीटर है और बाकी के हर एक की जो विड्थ है वो 10.5 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक 10.5, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 10.5, यहाँ से लेके यहाँ तक 10.5, यहाँ से लेके यहाँ तक 10.5। ठीक है, उसने बोला कि हर एक पार्ट की, हर एक कलर की एरिया निकाल के बताइए क्या। जैसे ये है, ये मान लीजिए ग्रीन है तो इसका एरिया बताइए कितना आएगा। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ग्रीन का आएगा, ऐसे ब्लैक का, एक कलर मुझे एक्यूरेटली याद नहीं है क्या, लेकिन एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है। ये ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, येलो ऐसे ही कुछ है। तो उसने बोला हर एक कलर की जो बैंड है उसका एरिया निकाल के बताइए। तो गोल्ड का जब हमें डायमीटर 21 सेंटीमीटर दे रखा है तो क्या करना है, जैसे मानिए गोल्ड का डायमीटर 21 सेंटीमीटर है डायमीटर, तो इसका रेडियस कितना होगा 21/2, 21/2 हमारा ऐसे ही काम आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है, जैसे हमको मान लीजिए येलो वाले का एरिया निकालना है, ये जो येलो है इसका एरिया निकालना है, तो हम इस पूरे येलो में से इस वाले पार्ट को माइनस कर दें। फिर से देखिए, पूरे येलो में से, पूरा ये हमारा येलो है, पूरे येलो में से इस गोल्ड वाले पार्ट को अगर हम माइनस कर दें तो ये हमारा अंदर वाला ये तो बचेगा और हमको ये निकालना है। तो क्या करते हैं, एरिया ऑफ निकाल लेते हैं येलो पार्ट की, एरिया ऑफ येलो। येलो का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई एज इट इज, आर की वैल्यू कितनी है, इसका रेडियस कितना था 21/2 प्लस 10.5 है ना, ये तो होगा रेडियस। देखिए ये डायमीटर पूरा था, यहां से लेके यहां तक इसका रेडियस हो गया और ये इसकी जो विड्थ को जोड़ दें तो ये पूरा बड़े वाले सर्कल का रेडियस ही तो बन गया। तो ये 10.5 प्लस 21/2, तो इसका रेडियस कितना आएगा 10.5 प्लस 21/2 21। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना आ गया 21, 21 स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 21 स्क्वायर इंटू पाई। एरिया ऑफ येलो आ गया। अब एरिया ऑफ गोल्ड निकाल लीजिए, एरिया ऑफ गोल्ड। गोल्ड का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर वन स्क्वायर डाल दीजिए क्योंकि आर दोनों में चेंज होगा। तो पाई आर की वैल्यू कितनी आ गई 21/2 का स्क्वायर। ठीक है, 21/2 का स्क्वायर इंटू पाई। अब हमको क्या निकालना था, ये तो निकालना था, ये पार्ट कैसे आएगा, पूरे बड़े वाले सर्कल में से छोटे सर्कल को माइनस करना है। तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 21 का स्क्वायर पाई माइनस 21 स्क्वायर अपॉन 4 पाई। पाई दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, पाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 21 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर अपॉन 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकल आएगा। ऐसे हमारे सारे निकल आएंगे। अगर हमको व्हाइट निकालना होगा
तो टोटल पूरा व्हाइट का एरिया निकाल लीजिए पहले, और फिर उसमें से इस येलो वाले के पूरा एरिया को माइनस कर दीजिए। ब्लैक निकालना, पहले पूरे ब्लैक का एरिया निकालिए। ब्लैक का एरिया कैसे आएगा, 10.5 ये प्लस 10.5 ये प्लस 10.5 ये, तो रेडियस ये हो गए 3 10.5 और यहाँ से 21/2, तो इन तीनों को जोड़ देंगे, रेडियस मिल जाएगा बड़े वाले का। और इसका एरिया हम इससे पहले पार्ट में निकाल ही चुके होंगे, तो उसमें से टोटल में से इस पूरे एरिया को माइनस कर देंगे, निकल आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हैं कमेंट में। तो देखिए अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्हील है, व्हील का जो डायमीटर है वो है हमारा 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये व्हील जो है कार के साथ रोटेट करता है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है टाइम 10 मिनट्स के अंदर, 10 मिनट्स के अंदर इस व्हील को कितने रोटेशन करने चाहिए जिससे कि इसकी जो स्पीड है कार की वो हो जाए हमारी 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 12.1 का। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। क्या बोल रहा है कि एक कार का व्हील है जिसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है, अब इसको कितने रोटेशन करने चाहिए 1 मिनट के अंदर, इसको कितने रोटेशन करने चाहिए जिससे कि 10 मिनट के अंदर इसकी स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर हो जाए। ठीक है, समझिए क्वेश्चन। अब देखिए बताते हैं। आई मैंने फॉर्मूला लिखाया था, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील। जो व्हील का सर्कमफेरेंस होता है उसी के बराबर होता है। ठीक है, अब एक बार बताइए, देखिए हमको दे रखा है स्पीड, दे रखा है टाइम, दे रखा है, हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये स्पीड कितनी है हमारी 66 किलोमीटर पर आवर, 66, टाइम हमारा मिनट में, तो मिनट को अगर हमें हार में चेंज करना होता है तो 10 का डिवाइड कर दीजिए 60 से, क्या आ गया 1/6 इंटू टाइम कितना हो गया 1/6, तो डिस्टेंस कितना आ गया 66/6 इक्वल टू 11, ये किलोमीटर्स, क्योंकि स्पीड किसमें थी हमारी किलोमीटर पर आवर के अंदर, टाइम हमारा आवर के अंदर था, तो आर से आर कट गया, डिस्टेंस किसमें था किलोमीटर में। ठीक है, ये आ गया हमारा डिस्टेंस 11 किलोमीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू 11,000 मीटर। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। ओके, अब देखिए डिस्टेंस 11,000 किलोमीटर कवर करना है, उसे कितने टाइम में कवर करेगा, वो सॉरी कितने रिवॉल्यूशन करेगा वो हम यहाँ पे बताते हैं। होता क्या है, सरकमफेरेंस इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड। इस बात को थोड़ा प्यार से समझते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन करने वाली बात है, समझ में नहीं आती इजीली। हमने बताया था कि व्हील जो होता है एक बार में कितना डिस्टेंस कवर करता है, उसके सर्कमफेरेंस के बराबर, एक बार में कितना डिस्टेंस कवर करेगा अपने सर्कमफेरेंस के बराबर, जितना उसका सर्कमफेरेंस होगा उतना डिस्टेंस एक बार में कवर करेगा। ठीक है, अब व्हील जो है एक्चुअली में ये जो व्हील था वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, सॉरी इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये वाला व्हील, ये वाला जो व्हील है वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब इतना ज्यादा बड़ा तो इसका सर्कमफेरेंस तो हो नहीं सकता, तो इसका जो सर्कमफेरेंस होगा उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन किए होंगे, सर्कमफेरेंस ने जितने रिवॉल्यूशन किए होंगे उतने ही तो इसका डिस्टेंस रहेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 12 बनानास हैं, एक बनाना की कॉस्ट है हमारी 10 रुपीज। ठीक है, अब फ्रूट मैं खरीद के लाया 120 रुपए की बनाना। ठीक है, अब मैंने बोल दिया एक बनाना 10 रुपए का है और मैं 120 रुपए की बनाना लेके आया, तो कितने बनानास लेके आया, तो आप कैसे निकालोगे, 120 का डिवाइड 10 से कर देंगे, 12 बनाना आ जाएगा डायरेक्ट, है ना, 12 बनाना आ गया। तो इसी टाइप से ये है कि टोटल डिस्टेंस 11,000 मीटर उसने कवर किया है, सर्कमफेरेंस हमको दे रखा है कि एक बार का डिस्टेंस इतना कवर करता है, तो टोटल उसके कितने रिवॉल्यूशन हो गए, तो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। अभी भी कोई डाउट हो सकता है क्या इसमें, नहीं आया, फिर से सुनिए। क्या होता है, मैंने बताया कि मैं टोटल 120 रुपए के बनाना लेके आया, बनाना छोड़िए एप्पल लेके आया, 120 रुपए के एप्पल लेके आया, एक एप्पल की कॉस्ट 10 रुपए है। अब मैंने बोला आपसे कि मैं 120 रुपए के एप्पल लेकर आया हूँ, एक एप्पल की कॉस्ट 10 रुपीज है, तो बताइए टोटल कितने के एप्पल लेके आया। तो क्या करेंगे आप, टोटल कॉस्ट में एक एप्पल की कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ बना एप्पल निकल आएंगे। तो यही चीज तो यहाँ पे कर रहे हैं हम,
ये टोटल डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये एक बार का डिस्टेंस हो गया, एक बार इतना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये कितना हो गया, नंबर ऑफ डिस्टेंस, सॉरी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया। टोटल डिस्टेंस ये रहा, एक बार का डिस्टेंस ये रहा, जब हम इसको डिवाइड कर देंगे इससे तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकल आएंगे। अब तो पक्का आ गई होगी बात, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr इंटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन x मान लें, डिस्टेंस कवर्ड 11,000 मीटर, ठीक। x इक्वल टू 11,000 अपॉन 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है 80 सेंटीमीटर, r कितना है, ये हमारा डायमीटर, तो r कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि ये डायमीटर है तो डायमीटर का हाफ करेंगे तो 40 सेंटीमीटर r हो गया, ठीक। 40 सेंटीमीटर यहाँ पे रख देंगे, ओके। एक जीरो से एक जीरो गया, 2 से कितने आ गया 550, x इक्वल टू 550 इंटू 4 सॉरी इंटू 7, ये इधर से ऊपर आ गया, नीचे बचा 4 इंटू 22, ठीक। 22 11 की टेबल से, जो भी 11 की टेबल से ये गया 2 टाइम्स, ये गया 5 एंड 0, 2 के टेबल से ये गया 25 टाइम्स, x इक्वल टू 25 इंटू 7 अपॉन 4, 25 इंटू 7 अपॉन 4, इसको सॉल्व कर लेंगे, आगे आंसर निकल आएगा। 7 5 से 35, 7 2 जा 14, 14 और 3 यहाँ से हम डिवाइड कर लेंगे तो इसका आंसर हमारा निकल आएगा, ठीक है। समझ गए होंगे, कोई डाउट हो तो बता सकते हैं कमेंट में, इसको देख लीजिए समझ लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो बता देना। वेट वेट वेट, एक इसमें मिस्टेक हो गई, एक मिस्टेक हो गई। देखिए हमारा डिस्टेंस ये जो किस में था, ये मीटर में था, और वहां जो रेडियस था इसका सर्कल का रेडियस तो सेंटीमीटर में था, हमने इसको सेंटीमीटर में पुट कर दिया यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे आंसर में कुछ गड़बड़ आ सकती है, आएगी गा सकती क्या, तो इसको हमें पहले तो ये 40 सेंटीमीटर हो गया, अब इसको मीटर में चेंज करना, तो मीटर में चेंज करते हैं 100 का डिवाइड देंगे, तो r कितना आ गया 0.4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जहां जहां 40 था वहां 0.4 कर लेने हैं और आंसर हमारा सही आ जाएगा, करके दिखा देते हैं, चलिए देखिए क्या हुआ, 2 इंटू पाई इंटू 0.4 इंटू एक्स, ये एक्स ये था, इक्वल टू 11,000 मीटर। सभी को नीचे भेज दीजिए, x इक्वल टू 11,000 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 0.4, ये 7 ऊपर गया, यहाँ पर आ गया, x इक्वल टू क्या हुआ 0.4 का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 11,000 इंटू 7 अपॉन 0.8 इंटू 22। अब इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आई थिंक ये आता है 4375 रिवॉल्यूशंस, इसको सॉल्व अपने आप कर लेना, ये आंसर होगा इसका 4375 रिवॉल्यूशंस, ठीक है, समझ लीजिए। तो ये क्वेश्चन तो आ गया होगा समझ में, फिर भी अगर इसमें कोई डाउट हो कहीं पे भी तो टाइम के साथ कमेंट में कर दीजिए कि इस जगह पे डाउट है, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी एक्सरसाइज 12.1 का ही है, नहीं एक्सरसाइज 12.2, 12.1 तो कंप्लीट हो। चलिए इसके बाद हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल के बीच में एक कॉर्ड है यहाँ पर, ठीक है। ये कॉर्ड का जो सर्कल का जो रेडियस है वो है 15 सेंटीमीटर और ये जो है 60 डिग्री का एंगल बनाती है, थीटा कितना है 60 डिग्री, ठीक है। इसके द्वारा हमको बताना है माइनर सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट एंड मेजर, दोनों का एरिया बताना है। तो सबसे पहले तो हमको जो दे दो, जो जो चीज दे रखी होती है उसको लिख लो, r 15 सेंटीमीटर दे रखा है और थीटा 60 डिग्री दे रखा है। अब इसके बाद फॉर्मूला लिखो माइनर सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू सबको पता होता है 22/7, r की वैल्यू 15 इंटू 15, थीटा की वैल्यू 60, ठीक, अपॉन में 360, ओके। इसके बाद आया 1/2 r स्क्वायर 15 इंटू 15 इंटू साइन 60, ओके। 0 से 0 गया, 6 से 6 बार गया, ठीक। 3 के टेबल से ये 2 बार और ये 5 बार,
2 के टेबल से ये 11 टाइम्स, ऊपर क्या आएगा हमारा 11 इंटू 15 5 से 75, 75/7 माइनस यहाँ पे क्या होगा साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 इंटू 15 इंटू 15 इंटू √3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेगा तो यहाँ से हमें माइनस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। करके दिखाएं सॉल्व, कर लेना, ये तो सिंपल सा सॉल्व है। यहाँ से इसको सॉल्व करना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से माइनस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। फिर हमें जो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है, मेजर सेगमेंट का जो एरिया होता है वो निकलता है πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का जो एरिया होता है वहां से निकलता है πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, इसका आंसर निकाल लीजिएगा और कमेंट में बता दीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बोलता है कि एक हमारा स्क्वायर है, क्या है, एक हमारा स्क्वायर, इस स्क्वायर की जो साइड है वो है 15 मीटर पूरी साइड। इसके एक कॉर्नर पे एक वुडन पैक से, वुडन पैक मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको, जिससे किसी जानवर को बांधते हैं ना, वो होता है वुडन पैक। इससे क्या है, एक हॉर्स हमारा बंधा हुआ है जिसकी रस्सी है हमारी 5 मीटर की। जैसे हमारा ये हॉर्स है यहाँ पे बंधा हुआ है, इसकी जो रोप है वो कितनी है 5 मीटर की। अब बताइए कि जो हमारा घोड़ा है वो कितना एरिया ग्रेज कर सकता है। यहाँ पे हमारा हॉर्स है और ये हमारा 5 मीटर का रोप है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो हमारा हॉर्स है वो कितना एरिया ग्रेज कर सकता है। ग्रेज मतलब हिंदी बोलना चरना, मतलब खाना, सीधी बात ये खाना। तो ये हॉर्स है वो कितना एरिया वो खा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा 15 मीटर का है, ये हमारा वो 5 मीटर का है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। अब हॉर्स कितना है, यहाँ से जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, या फिर यहाँ से ऐसे नीचे जा सकता है। क्या यहाँ से आगे जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी जो रोप है ओनली 5 मीटर की है। वो यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, लेकिन यहाँ से इधर नहीं जा सकता। ठीक है, समझिए होंगे कि हमारा जो हॉर्स है वो इतने एरिया को ग्रेज कर सकता है। हमें इतने एरिया का एरिया निकाल के बताना है। और देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमको पता है एक स्क्वायर का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया होगा इसमें ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। ठीक, 90 डिग्री एंगल। और तुम लोगों को इतना पता होगा एक सर्कल के अंदर 90 डिग्री का एंगल सिर्फ एक क्वाड्रेंट का होता है। क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का चौथा हिस्सा। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे 90 डिग्री आ गया। ठीक, तो हमको ये एरिया निकालना है। तो इसका एक तो हम निकाल सकते हैं, सर्कल का 4 से डिवाइड कर दीजिए। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, जैसे एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा πr²। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है πr²/2, और क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है वो होता है πr²/4। क्योंकि सेमी सर्कल आधा होता है, क्वाड्रेंट आधे का भी आधा होता है। ठीक है, तो एक होता है क्वाड्रेंट का एरिया, यहाँ से निकाल सकते डायरेक्ट, या फिर चाहो तो इसके अंदर पूरे सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो, है ना। सेक्टर जो एक सर्कल का देखा जाए तो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया, और ये हमारा सेंटर पे एंगल हो गया, सेंट्रल एंगल। सेक्टर का भी लगा सकते हैं और एरिया ऑफ सर्कल का भी लगा सकते हैं। तो हम एरिया ऑफ सर्कल लगा देते डायरेक्ट। तो रेडियस हो गया हमारा 5 मीटर, और एरिया ऑफ सर्कल हो गया हमारा πr², सॉरी सर्कल की क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया πr²/4। कोई डाउट नहीं होगा इसमेमें। ठीक है, पाई की वैल्यू इसमें आई थिंक क्वेश्चन में बोल रखा है 3.14 यूज करनी है। 3.14 इंटू आर की वैल्यू 5/5/4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हमारा आएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो हॉर्स है वो इतना एरिया कवर कर सकता है। एरिया की वैल्यू कितनी है 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, सिंपल सा था, समझ में आ गया। नहीं समझ में थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना, आ जाएगा, बहुत सिंपल है। कहीं पे थोड़ा सा मिस कर दिया होगा समझने में। ठीक है, इसी का ये हो गया फर्स्ट पार्ट, कितना एरिया ग्रेज कर सकता है। इसी का सेकंड पार्ट और है। सेकंड पार्ट में बोलता है कि अगर इसी की जो रोप है उसको हम 5 मीटर की जगह, 5 मीटर की जगह कर दें 10 मीटर की। ठीक है, इसी के अंदर बोलता है कि इसकी जो रोप थी अभी 5 मीटर की थी, अब इसको हम 10 मीटर की कर दें। टोटल ये हो गई हमारी 10 मीटर। तो इसने कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा, कितना एरिया इंक्रीज करेगा। ध्यान से सुनिए, फिर से बोलता है कि जो रोप थी अब 5 मीटर की जगह 10 मीटर की कर दी।
10 मीटर की कर दी, तो अब उसका एरिया कितना इंक्रीज हो गया। टोटल एरिया नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कितना इंक्रीज हो गया। इंक्रीज मतलब कितना एरिया बढ़ गया। तो बढ़ेगा कैसे, पहले टोटल एरिया निकाल लो, टोटल एरिया में से इस वाले एरिया को माइनस कर दो, तो जो बढ़ा हुआ एरिया वो यही तो है, ये निकल आएगा। ठीक है, समझ गए। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, पाई की वैल्यू 3.14, और इस बार आर कितना होगा, यहां से लेके यहां तक कितना था 10 मीटर, तो आर हो गया हमारा 10 इंटू 10 अपॉन 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, करके देख लेना सॉल्व, ये आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। फिर समझ लीजिए इसकी जो रस्सी थी, इसकी जो रोप थी 5 से 10 मीटर कर दी गई। 10 मीटर करने पे इसके अंदर कितना एरिया कितना इंक्रीज हो वो बताना है। तो ये तो हमारा क्या है, टोटल एरिया, यहां से लेके यहां तक का हमको इंक्रीज बताना है, मतलब ये वाला एरिया। तो टोटल में से हम इसको माइनस कर देंगे, एरिया मिल जाएगा हमको। देखिए इंक्रीज इन एरिया कैसे निकलेगा, 78.5 माइनस 19.625 माइनस करके निकालेगा यहाँ पे आंसर अपना, मैच कर लेना एनसीईआरटी एक्सरसाइज से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया, बहुत सिंपल है ये चैप्टर हमारा, डायरेक्ट ज्यादा कुछ है नहीं इसे बताने लायक। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर बोल रहा है कि एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो राउंड राउंड होता है, उस वाले हिस्से को देखा जाए तो उसके अंदर 8 रिब्स हैं। रिब्स मतलब ये जो डंडी सी है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इन दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में, मतलब कंसेक्यूटिव मतलब होता है एक साथ आने वाले, एक के बाद एक आने वाली, तो इन दो के बीच का एरिया बताइए, इन दो के बीच में या इन दो में या इन दो में, किसी भी दो के बीच का एरिया बताइए कितना होगा। ठीक है, और साथ में इसका रेडियस दे रखा है उसने 45 सेंटीमीटर, ऑलरेडी ये दे रखा है, हमको ये बताना है एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, एक ये रिब हो गई, एक ये रिब हो गई, इन दोनों के बीच का एरिया बताना है। ठीक है, और साथ में ये बोला ये इक्वली स्पेस्ड है, इक्वली स्पेस्ड मतलब इसके बीच का एरिया, इसके बीच का एरिया, इसके बीच का सब कुछ इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ इक्वली स्पेस्ड है। अब इक्वली स्पेस्ड है तो सबसे पहले हमको ये एरिया निकालना है। ये क्या है हमारा, अच्छे से देखें तो ये हमारा सेक्टर है सर्कल का। ठीक है, सेक्टर ऑफ, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये तो होता है। और इसके हमारे पास आर होना चाहिए और थीटा होना चाहिए, आर तो हमें दे रखा है ऑलरेडी, थीटा नहीं है। तो देखिए क्या होता क्या है, ये पूरा कितना होगा 360 डिग्री का, सबको पता होता है, एक सर्कल जो होता है वो उसका पूरा एंगल मेजर होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री, ये इक्वल इक्वल है तो सभी के अंदर एरिया भी इक्वल हो गई है ना, जो ये सभी कुछ इक्वल है तो सभी का एरिया इक्वल होगा, एरिया इक्वल तो सभी का एंगल भी इक्वल होगा। गेट इट, नहीं समझ में आ रहा, फिर से देखिए पूरा सर्कल 360 का, 360 में ये सभी हमारे इक्वली स्पेस्ड है, इक्वली स्पेस्ड मतलब सभी के बीच में जो एंगल है वो सब कुछ सेम है, इक्वल इक्वल है, इसके अंदर जो है वो इसके अंदर है, इसके अंदर जो है सब कुछ इसके अंदर है। तो अगर हम 360 का डिवाइड कर दें कितने से, 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड कर दें तो हमको मिल जाएगा एक बीच में कितना एरिया है, तो कितना आएगा यहाँ से 45 डिग्री। ठीक है, एरिया कितना आ गया 45 डिग्री, हाँ 45 आ रहा है, बिल्कुल 45 डिग्री आ गया। अब हमको ये निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई 22/7, आर की वैल्यू 45 इंटू 45, थीटा की वैल्यू 45 इंटू 360, इसको सॉल्व कर लीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा, सिंपल हो गया सॉल्व। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या फिर से समझ लीजिए एक बार और बता देते हैं। एक अम्ब्रेला था, अम्ब्रेला का जो ऊपर वाला एरिया था उसको फ्लैट सर्कल की तरह बना दिया गया, और उस सर्कल के अंदर क्या थी 8 रिब्स थी। ठीक है, इनके बीच का टोटल एंगल 360 डिग्री था। अब बोल रहा था किसी भी दो रिब्स के बीच का एरिया बताइए। अब दो रिब्स से अच्छे से देखो तो ये हमारा सेक्टर बन रहा है, सेक्टर का फॉर्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 60, इसके अंदर आर चाहिए, आर दे रखा है, थीटा चाहिए, थीटा नहीं दे रखा, तो लेकिन आपको इतना पता होता है सर्कल का जो पूरा एक थीटा होता है वो 360 होता है, मतलब पूरा एंगल जो होता है वो 360 होता है। अब ये सभी इक्वली स्पीड हो, सभी में इक्वल एरिया होगा, इक्वल एरिया होगा तो इक्वल एंगल होगा। तो क्या किया हमने सभी के डिवाइड से कर दिया, 360 डिवाइड बाई 8, तो एक के बीच का है 45, 45 इसके बीच का होगा, 45 इसके बीच, 45 45 45 सभी के अंदर 45 होगा। और होना भी चाहिए, देखिए क्या है ये क्वाड्रेंट है ना, इसमें 45 इसमें 45 90 बन गया, इसमें 45 इसमें 45 90 बन गया, इसमें 45 इसमें 45 ये भी 90 बन गया, ये भी 90 बन गया, और 90 90 180 180 90 270 270 90 360 हो गया, सिंपल बन गया। इसका क्या किया हमने सारी वैल्यू सॉर्ट कर दिया, यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका आंसर में, इसका आंसर आता है 2275/360, सॉरी 360 नहीं 28, ये आंसर आता है इसका। ठीक है, समझ गए होंगे।
सिंपल है ये भी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन सामने बना हुआ है ये एक्सरसाइज 12.2 का ही क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, 12.2 का क्वेश्चन नंबर 12। इसके अंदर बोल रहा है ये हमारा लाइट हाउस है। लाइट हाउस के अंदर क्या मतलब होता है, उसका काम होता है कि वो जो शिप्स होती है उनको अवेयर कराता रहे कि यहाँ पे मतलब एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा है समुद्र तल, मतलब इसके अंदर जो बेस है वहां पे मिट्टी है, तुम्हारा जहाज लेके आओ तो फंस जाएगा। तो ये चीज है कि समुद्र के अंदर रॉक्स होते हैं या फिर जो बीच होता है वहां पे, वो ये बताता है शिप्स को कि वहां पर पास ज्यादा नहीं आया जाए, क्योंकि यहाँ पे आपके शिप को डैमेज हो सकता है। तो यही जो है, यही जो लाइट हाउस लाइट देता है हमारा 16.5 किलोमीटर तक। क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो लाइट हाउस है इसकी जो लाइट है वो 16.5 किलोमीटर तक जाती है, और ये सेक्टर बना रहा है। ठीक है, ये भी दे रखा है, और इसका जो सेंट्रल एंगल वो 80 डिग्री दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो लाइट हाउस है वो 16.5 किलोमीटर तक अपनी लाइट को स्प्रेड करता है विद एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, साथ में सेक्टर भी बना रहा है, ये बोल रखा है। अब पूछ रहा है कि कितना एरिया वो कवर करेगा एक बार में, ये बताइए कितना एरिया वो कवर करेगा एक बार में। तो एरिया ये बना क्या रहा है, सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अब तो याद हो जाना चाहिए सबको। ठीक है, ये होता है, इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर दीजिए। 22/7 इंटू आर की वैल्यू 16.5 इंटू 16.5 इंटू थीटा की वैल्यू 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, आ जाएगा आंसर, 0 से 0 गया, ऐसे सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। 4 18 2 9, यहाँ से सॉल्व होकर निकल आएगा आंसर। इसका आंसर मैं बता देता हूँ कितना आएगा। इसका जो आंसर है वो आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन खुद करनी है, मैं तो कर लिख सकता हूँ डायरेक्ट, मुझे पेपर थोड़ी देना, पेपर तो तुम लोगों को देना, तुम लोगों को तो खुद अपने आप कैलकुलेशन करनी चाहिए। जितना तेज, जितना हाथ जल्दी साफ होगा, मतलब जितनी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो उतना जल्दी, उतना ही तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, देखिए लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। तो बच्चों इससे पहला वाला क्वेश्चन तो हो गया होगा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर बोलता है कि हमारा ये कि स्क्वायर है, स्क्वायर के ये हैं 4 हमारे सर्कल बना दिए स्क्वायर के साइड्स पे। ये 4 सर्कल जो हैं, जो एरिया जो बीच में बचा हुआ है, जो शेडेड एरिया, इसको निकालना है, ये बोलना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्कल स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड जो है 14 सेंटीमीटर दे रखी है, स्क्वायर की साइड ए बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब हमें ये बताना है, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, पूरे स्क्वायर में से अगर हम इसे माइनस कर दें, इसे माइनस कर दें, इसे माइनस कर दें, इसे माइनस कर दें, ये एरिया बचेगा, है ना। पूरे स्क्वायर में से हम इसे माइनस कर देंगे, ये चारों को ये एरिया बचेगा, हमको ये निकालना है। तो क्या करना है, ये हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालिए सबसे पहले। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 बताया था। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू ये 14, ए भी पूरी दे रखी है, तो आर कितनी हो जाएगी, ये पूरी 14 है, आर कितनी हो गई 7। ठीक है, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 4, 7 से 7 कट गया, क्या आ गया 154/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसके लिए आ गया ये, एक क्वाड्रेंट के लिए। ये हमारा एक क्वाड्रेंट ही तो है ना, ऐसे हमारे 4 है, तो क्या करना पड़ेगा, एक ही में 4 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 इंटू 154/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना था हमको, ये चारों का एरिया आ गया, ये इसका एरिया है, इसका इसका इसका, इन चारों का ऐड करके एरिया आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूरे स्क्वायर का एरिया भी चाहिए, पूरे स्क्वायर में से इनको माइनस कर दिए, ये बचेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है इसकी 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ठीक है, तो शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, शेडेड 196 माइनस 154 2 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा शेडेड रीजन। सिंपल क्वेश्चन, खत्म कर दिया एक बार में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। चलिए नेक्स्ट कराते हैं। अब देखिए हमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज 12.3 का ही क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, इसके अंदर क्या बोल रखा है, ये हमारा एक सर्कल है, पूरा एक सर्कल है जिसका OA जो है हमारा, AB और DC हमारी जो डायमीटर है, जिसमें से OA की लेंथ 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, OA की 7 सेंटीमीटर दे रखी है, साथ में ये भी बोला है कि OD जो है स्मॉलर सर्कल का डायमीटर है।
ओडी जो है स्मॉल सर्कल का डायमीटर। अब हमको क्या निकालना है, ये जो शेडेड रीजन इसका एरिया निकालना है, ठीक है, शेडेड रीजन का। तो क्या करना है हमें, ये वाला एरिया निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, तीनों को प्लस कर देना, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो अगर हम अच्छे से देखें तो पूरा सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में से अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करें तो हमारे पास ये तो बचेगा जो हमको चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। क्या आएगा 1/2 बेस की वैल्यू, ये कितना था 7, 7 + 7 14, बेस 14, हाइट कितनी हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी 7 हो गई, ठीक है ना, ये यहाँ तक है पूरे कॉर्नर तक, इंटू 7, तो ये कट गया 7 टाइम, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गई 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दीजिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पाई के वैल्यू 22/7 इंटू आर के वैल्यू 7 इंटू 7 अपॉन 2, 7 से 7 कटे 11 टाइम्स, ये आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया, सेमी सर्कल का, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सेमी सर्कल माइनस ट्राइंगल, सेमी सर्कल में से ट्राइंगल को माइनस कर दीजिए, 77 माइनस 49, 77 में 49 गया 28 बचेगा, करके देख लीजिए 77 49 के लिए आई 17, 17 में से 9 गए 8, इधर बचा 6, 6 हो गए 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा एरिया है अभी, अभी ये वाला एरिया आया, ये और ये क्या कहता है, पूरे सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया तो ये बचा और ये बचा, ये आ गया। अब हमको ये और निकालना है, ये अगेन क्या बोल रखा है, ओडी इसका डायमीटर है, ओडी डायमीटर है तो इसका रेडियस कितना आएगा, डायमीटर ओडी अपॉन 2, ओडी कितना 7, 7/2, इसका रेडियस कितना हो गया 7/2, और इसका एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर से, पाई आर स्क्वायर से निकलेगा क्या है 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2, 7 गया 11 टाइम्स गया 77/2, ठीक। ये कौन सा एरिया आ गया, ये वाला। ये कौन सा एरिया है, ये वाला प्लस ये वाला, तो इन दोनों एरिया को हम ऐड कर देंगे, ये सेकंड और ये फर्स्ट, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, ऐड करने का जो एरिया आएगा वही हमारा शेड रीजन हो गया। तो ये हमारा सबसे समझ आ गया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं एमसीक्यू टाइप के। अब देखिए बच्चों, हमने थ्योरेटिकल मतलब डिटेल वाले क्वेश्चन तो काफी कर लिए, हम एमसीक्यू देख लेते हैं 3-4, इनमें से इंपोर्टेंट एमसीक्यू इनमें से कोई ना कोई आ ही सकता है। तो देखिए सबसे पहला, इफ द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल विद रेडियस r1 एंड r2, दो सर्कल है जिनके सर्कमफेरेंस का सम जो है वो तीसरे बड़े सर्कल के बराबर है। ये क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में करा दिया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल है उसके सर्कमफेरेंस का सम करें तो वो बड़े वाले सर्कल के मतलब एक तीसरे सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर आता है। तो मैंने ये क्वेश्चन बता दिया था सबको स्टार्टिंग में, तो क्या आया था 2πr इक्वल टू 2πr1 प्लस 2πr2 बताया था। यहां से क्या किया था 2πr, 2π कॉमन लिया था, r1 प्लस r2, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो 2π से 2π कैंसिल हो गया, r इक्वल टू क्या आ गया r1 प्लस r2, तो इसका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे, सिंपल है। ऐसे ही हमारे बाकी का नेक्स्ट होगा, तो नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, इन कवरिंग अ डिस्टेंस s मीटर, s मीटर को कवर करने में, इन कवरिंग अ डिस्टेंस s मीटर अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस r मीटर मेक्स डैश रिवॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोल रहा है, मेक्स डैश रिवॉल्यूशन। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से कुछ ना कुछ तो आएगा, ये काफी इंपोर्टेंट वाली चीजें हैं। तो देखिए क्या करना है, एक डिस्टेंस कवर करना है, डिस्टेंस कितना दे रखा है s मीटर, s मीटर क्या है हमारा डिस्टेंस, ठीक है। एक सर्कुलर व्हील है जिसका रेडियस कितना है, रेडियस कितना है इसका r मीटर, तो रेडियस आ रहा तो इसका सर्कमफेरेंस कितना आएगा, सर्कमफेरेंस 2πr आ जाएगा, ठीक है। व्हील r मीटर मेक्स डैश रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, एक व्हील है जिसका रेडियस r है, उसको s मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। क्या करना है, s मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो उसको कितने रिवॉल्यूशन बनाने होंगे ये पूछा गया सीधा सीधा, जो उसके रिवॉल्यूशन होंगे तो कितने बनेंगे। तो देखिए मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू सर्कमफेरेंस
इंटू रिवॉल्यूशन, ये तो बताया था, सेकंड क्वेश्चन में बताया था, स्टार्टिंग में देख लेना। डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू सर्कमफेरेंस इनटू रिवॉल्यूशन। डिस्टेंस कवर्ड कितना है s, सर्कमफेरेंस कितना है इसका 2 पाई r, रिवॉल्यूशन कितने हैं ये तो हमें निकालने हैं रिवॉल्यूशन, तो इसको नीचे भेज दीजिए, क्या आ गया रिवॉल्यूशन आ गए s अपॉन 2 पाई r। ऑप्शन है s अपॉन 2 पाई r है ऑप्शन, ये देखिए हो गया सिंपल। ये व्हील वाले क्वेश्चन सबसे सिंपल होते हैं, बस हल्का सा दिमाग लगाना होता है, हल्का सा, सबसे सिंपल होते हैं और यही आते हैं मैक्सिमम केसेस में। चलिए ये हो गया, अगर ये समझ में नहीं आया हो तो डिवाइड कर लीजिए। इसके बाद क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ डायमीटर d सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दे रखा है d सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो गया d अपॉन 2। इसका सर्कमफेरेंस कितना हो गया, सर्कमफेरेंस 2 पाई r होता है ना, तो 2 इंटू पाई इंटू r की वैल्यू d अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, सर्कमफेरेंस हो गया पाई d। ठीक है, सर्कमफेरेंस में कोई डाउट नहीं है, ये पाई d हो गया। सर्कुलर व्हील ऑफ डिस्टेंस d सेंटीमीटर इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू, मतलब बोल रहा है सर्कुलर व्हील है जिसका डायमीटर d दे रखा है, उसने एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये बात मैंने स्टार्टिंग में थी कि एक रिवॉल्यूशन के अंदर एक व्हील जो होता है अपने सर्कमफेरेंस के अलावा डिस्टेंस कवर करता है, जितना उसका सर्कमफेरेंस होगा उतना ही तो चक्कर लगाएगा एक पूरे रिवॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो देखिए इसका सर्कमफेरेंस कितना है पाई d, तो पाई d इसका आंसर होगा। सिंपल, समझ गए। तो अब इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस तो बहुत है कराने के लिए, लेकिन हमको तो सिर्फ कॉन्सेप्ट चमकाना है, हमको तुमको कॉन्सेप्ट बताना है, कॉन्सेप्ट बता दिया, बाकी हम तुम लोगों का क्वेश्चंस लगाइए, जितना लगा सके उतने लगाइए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा चैप्टर हो जाएगा, उतना अच्छा चैप्टर होगा उतना अच्छे मार्क्स आएंगे, उतना अच्छा पेपर हो जाएगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं, आप लोग पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।